हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं आरोह पुस्तक से ली गई कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, यह जो अंश है ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। मेघनाथ जी के शक्तिबाण चलाने पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसके कारण श्री राम के मन के अंदर छिपे हुए लक्ष्मण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। यह जो प्रसंग है ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है और इसमें हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में भी दिखाता है। तो युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम की सेना में हाहाकार मच जाता है। तो सभी वानर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हनुमान जी वहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं हिमालय पर्वत पर। तो श्री राम लक्ष्मण को अपनी गोद में बिठाकर विलाप करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। हनुमान जी श्री राम और भरत की आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि तव प्रताप, कि हे प्रभु हे नाथ, तुम्हारा प्रताप यश उर राखी अपने हृदय में रखकर, जेहू नाथ तुरंत, जेहू चला जाऊंगा तुरंत वहाँ, मतलब समय पर मैं हिमालय पर्वत पर पहुँच जाऊंगा। अस कही, ऐसा कहकर, आयेसु पाई पद, आयेसु और आज्ञा लेकर, पाई पद भरत जी के चरणों की वंदना करके, चलेऊ हनुमंत, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल, बाहुबल यानी भुजाओं की शक्ति, शील स्वभाव तथा प्रभु पद प्रीति, प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति, प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनकी अपार प्रीति को, उनकी भक्ति को बार बार मन महू अपने मन में जात सराहत, जा रहे हैं सराहत प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार श्री हनुमान जी जब हिमालय पर्वत पर से संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो वह बार बार अपने मन में भरत के प्रति, जो श्री राम के प्रति जो भरत की भक्ति है उसकी मन ही मन वो सराहना करते हुए जाते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हुए चले जा रहे हैं। इसमें दोहा छंद है और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। मन महू पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और यहाँ पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। हाँ, राम लक्ष्मण ही निहारी, जब हनुमान हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो पीछे से श्री राम लक्ष्मण को वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, लक्ष्मण को निहारते हुए या देखते हुए बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज मानव के समान विलाप करते हुए, अनुसारी अनुसार बोले वचन, श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे। अर्ध राती गई, अर्ध मीन्स आधी, आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आयो, कपि यहाँ हनुमान जी के लिए बोला गया है कि हनुमान वापिस अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लाए, श्री राम ने उठाई उठाकर अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उर लायो अपने हृदय से लगा लिया, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया जो लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में थे। सखहु न दुखित देखूं कोई काहू, अब श्री राम जी कहने लगे कि तुम आज तक मुझे सकूं न दुखित देखी, कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, कऊ कभी भी। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, तो तुम्हारा मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदुल कोमल व मधुर रहा या विनम्र रहा। मम हित लागी, मेरे भले के लिए या मेरे लिए, तजेहु पितु माता, तुमने अपने माता पिता को भी तजेहु त्याग दिया, अर्थात लक्ष्मण
अपनी श्री राम के साथ वनवास आने के लिए उन्होंने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी अयोध्या नगरी में छोड़ दिया था और राम का साथ दिया था। सदेहु विपिन हिम आतप बाता, और सहेहु और सहा विपिन जंगल में और मेरे साथ वन वन में। हिम होता है ठंड, आतप धूप और बाता तूफान, और तुमने मेरे साथ जंगल में ठंड धूप और तूफान आदि को भी सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग होता है प्रेम। राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे मेरे भाई, अब वह प्रेम कहाँ चला गया। उठो न सुनी मम वच विकलाई, कहते उठो उठो, क्या तुम्हें मेरे मम वचन, मेरी बातें, विकलाई व्याकुलतापूर्ण, मेरी व्याकुलतापूर्ण दुख से भरी हुई बातें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, तुम उसे सुनकर क्यों नहीं उठते हो। जो जन तेहूँ बन बंधु बिछोऊँ, अब श्री राम कहते हैं कि जो अगर मैं जन तेहूँ जानता होता कि वन जंगल में बंधु बिछोऊँ, कि मुझे अपने भाई से बिछोड़ा सहना पड़ेगा, मुझे अपने भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता वचन मन तेहू नहीं ओहू, तो कहते हैं तो मैं पिता वचन, मैं अपने ओहू उस पिता के वचनों को, जो पिता ने मुझे वनवास जाने का के लिए कहा था, तो मैं पिता के उन वचनों को कभी नहीं मानता और मैं कभी भी वनवास में नहीं आता, कि अगर वनवास में आकर मुझे ये पता होता कि मुझे तुम्हारा बिछोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राम का मानवीय रूप दिखलाया गया है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग है। बोले वचन दुखित दुखी देखी, बन बंधु बिछोऊ बच विकलाई में अनुप्रास अलंकार है। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा। इन पंक्तियों में श्री राम व्याकुल होकर लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सुत पुत्र, बित धन, नारी स्त्री, भवन घर, परिवारा और परिवार, होई जाही आते और जाते रहते हैं, 12 बार बार, कि इस संसार में पुत्र धन स्त्री भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु असविचारी जी जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर ब्राता। तो कहते हैं कि मिलहि न जगत, इस संसार में नहीं मिलते, सहोदर भ्राता सगा भाई, कि इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। असविचारी ऐसा विचार करके, जिए जागहु ताता लक्ष्मण के लिए संबोधित कर रहे हैं कि हे तात, तुम यह विचार करके जाग जाओ कि मुझे सगा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जिस तरह से, पंख बिनु खग होता है पक्षी, बिना पंखों के पक्षी, अति दीना अत्यंत दयनीय अवस्था में हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी करीबर का हीना, और मणि बिनु और मणि के बिना फनी, मणि के बिना सांप, और करीबर कर हीना, करीबर होता है हाथी, कर हो गया सूंड, और हाथी बिना सूंड के हीन हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। उसी तरह से मैं भी असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, असमम जीवन ऐसा ही मेरा जीवन, हे बंधु बिनु तो ही, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा बेकार हो गया है, जिस तरह से बिना पंखों के पक्षी का हो जाता है। जो जड़ देव ज्यावे मोही, अगर जड़ देव, जड़ होता है कठोर, देव होता है भाग्य, अगर मुझे कठोर भाग्य है, जीवाही मोही तुम्हारे बिना भी मुझे जीवित रखेगा, तो जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, जेहूँ जाऊँगा अवध अयोध्या नगरी, कवन मुँह लाई कौन सा मुँह लेकर, तो मैं तुम्हारे बिन कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, नारी हेतु अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई, अपने प्रिय भाई को खो दिया, मैं ऐसी बातें नहीं सुन पाऊंगा। बरु अपजस से हूँ जगमाही, मैं बरु होता है चाहे, अपजस होता है अपयश, सहते हूँ सहन कर लूँगा, जगमाही संसार में। तो श्री राम कहते हैं कि मैं नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि मैं पत्नी के खोने का अपयश तो संसार में सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि की कोई भी विशेष क्षति होता है हानि, नारी की हानि की कोई विशेष हानि नहीं होती। अगर सीता मुझे वापस नहीं मिलती तो मैं उस दुख को सहन कर लेता और उस नारी की हानि का अपयश सहन कर लेता, लेकिन भाई के जाने का दुख और अपयश मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और राम इस तरह से विलाप करते हुए लक्ष्मण को संबोधित करते हैं। जथा पंख में उदाहरण अलंकार है और इसमें करुण रस के साथ साथ अनुप्रास अलंकार की छटा सब और दृष्टिगोचर है। जाही जग 12 बंधु बिनु करीबर कर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
अब अपलोकु शोक सुत तोरा, सरहि निठुर कठोर उर्मोरा। लक्ष्मण के होश में ना आने पर राम शोक और विलाप करते हुए कहते हैं कि निठुर कठोर, निठुर होता है निष्ठुर, कठोर होता है कठोर, कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपलोकु, अपलोकु होता है अपयश, और शोक और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात, हे तात, लक्ष्मण के लिए तात शब्द यूज किया उन्होंने। हे तात, निज जननी, तुम अपनी माता के एक कुमारा, केवल एक ही पुत्र हो, प्राण आधारा, और उनके प्राणों के आधार हो, अर्थात जीने का सहारा हो। स्वपेशी मोही, मुझे सौंपा था तुम्हें, तुम्हें गही पानी, पानी हाथ गही पकड़कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानूं, यह सोचकर कि तुम मुझे सब प्रकार के सुख देने वाले परम हित और परम हितकारी मेरे लिए बनोगे और सब प्रकार का सुख मेरे लिए दोगे। उत्तर काहू, अब तुम्हारे बिना उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। ते ही जाही, वहाँ जाकर, तुम्हारे बिना वहाँ जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठूं, हे मेरे भाई उठकर, किन मोही सिखावू भाई, तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते, तुम मुझे क्यों नहीं उठकर बताते, तुम मुझे स्वयं उठकर उत्तर दो कि मैं उन्हें जाकर क्या बताऊंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि अनेक प्रकार से, श्री राम जी ने अनेक प्रकार से मन में सोच विचार किया। स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और सोच विचार करते हुए स्त्रवत जल, सलिल होता है जल, राजीव जल लोचन, राजीव जल होता है कमल रूपी नेत्रों से, तो उनके कमल रूपी नेत्रों से जल बहने लगा, अर्थात आंसू बहने लगे, मन ही मन में अत्यंत दुखी थे। तो राम के इस स्वरूप को देखकर भगवान शिव कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, वे उमा पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उमा, एक अखंड रघुराई, कि श्री राम जी अखंड हैं, अद्वितीय और अखंड हैं। रघुराई श्री राम जी के लिए प्रयोग किया है, अखंड राम के लिए प्रयोग किया है। नर गति भरत कृपाल दिखाई, कहते हैं कि नर गति, मनुष्य के समान गति, भगत कृपाल, भगत कृपाल होता है भक्तों पर कृपा करने वाले। श्री राम ने जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भगवान राम ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। मतलब इस समय श्री राम मनुष्य, जिस तरह से एक सामान्य इंसान दुखी होकर या शोक की अवस्था में प्रलाप और विलाप करता है, इसी प्रकार श्री राम ने भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने दुख को प्रकट किया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मुहबीर रस। प्रभु प्रलाप, प्रभु श्री राम का प्रलाप विलाप सुनकर वानर निकर, वानरों के समूह क्या हो गए, विकल भय, व्याकुल हो गए। वानरों का समूह श्री राम के विलाप को देख रहा था, वह ये सुनकर व्याकुल हो गए। आए गयो हनुमान, इतने में ही हनुमान जी आ गए। जिमि करुणा मुँह वीर रस, जैसे करुणा में, करुण रस में वीर रस, वीर रस जिमि मतलब मानो, ऐसे लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। मतलब अब तक जो शोक और दुख का वातावरण चल रहा था, उसमें एक हनुमान जी के आते ही, संजीवनी बूटी हाथ में देखते ही एक वीरता का, एक बहादुरी का भाव आ गया, एक उम्मीद जग गई। यहाँ राम की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग है। तात तासु तुम, बहुविधि, सोचत सोच, स्त्रवत सलिल, प्रभु प्रताप इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हनुमान जी के आने पर हर्षी खुश होकर राम ने बटेऊ उन्हें अपने गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु प्रभु श्री राम ने सुजाना, एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक चतुर और समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ अपना जो आभार था, अपना जो एक धन्यवाद था वो प्रकट किया। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, उस तुरंत ही वैद्य जी ने, चिकित्सक ने उनका उपाय किया और उनका उपचार किया। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, जिससे लक्ष्मण उठी बैठी उठकर बैठ गए, हर्षाई और बहुत ही प्रसन्न हुए। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, प्रभु प्रभु श्री राम ने भ्राता अपने भाई को भेटऊ अपने गले लगाकर और हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल, हर्षे खुश हो गए, सकल सारे, भालू कपि भ्राता, सारे भालू और वानरों का जो समूह था, जो सब वहाँ खड़े थे, सब में प्रसन्नता छा गई, खुशी छा गई। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, तब श्री राम जी ने हनुमान जी को जो कहा वो ये कहा कि कपि, हे हनुमान, पुनि फिर से वैद्य तहाँ पहुँचावा, वैद्यराज को उसी तरह से पहुँचा दो
जेही विधि तभी ताई लई आवा, जेही विधि, जिस विधि से, जिस प्रकार से तुम उन्हें वैद्य को जहाँ से लेकर आए थे उसी प्रकार मान सम्मान सहित उन्हें वहाँ पर पहुँचा दो। तो इसमें प्रभु परम तभी ताही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, लक्ष्मण के जीवित होने का या लक्ष्मण का जो भी प्रसंग घटना थी, जब दशानन होता है रावण ने वृतांत या वर्णन सुना, अति विषाद, वह बड़ा ही दुखी हो गया और दुख होकर उसने क्या किया, पुनि पुनि सिर धुनेऊ में पछताना, सिर धुनना, वह बार बार अपना सिर धुनने लगा, सिर पीटने लगा और पछतावा करने लगा। और व्याकुल होकर कुंभकर्ण पही जावा, कुंभकर्ण के पास जा पहुंचा। विविध जतन, विविध होता है अनेक प्रकार के, जतन प्रयत्न करके ताही जगावा, उसे जगाने लगा। आपको भी पता है कि कुंभकर्ण लंबी नींद सोता था, उसे नींद से जगाना कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए रावण ने अनेक उपाय किए। जागा निश्चर देखई कैसा, रावण के जगाने पर, बहुत प्रयत्न करने पर निश्चर होता है राक्षस, मतलब यहाँ कुंभकर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि कुंभकर्ण जाग गया। मानो ऐसे लग रहा था, कालहु देह धरी जैसा, ऐसे जैसे कालू यमराज ने देह शरीर धारण कर रखा हो, ऐसा लगा था कि जैसे यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से बूझा, पूछा, काहे, क्यों, तव मुख, तुम्हारा मुख, सुखाई, सूख रहा है, कि रावण के चेहरे के जो हाव भाव भी बदले हुए थे, होश उड़े हुए थे, तो उसके ऐसे चेहरे को देखकर कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि हे भाई, तुम्हारा मुंह इस तरह से क्यों सूख रहा है। तो यहाँ पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। सिर धुनना व मुख सूखना मुहावरे का प्रयोग किया है, मुहावरेदार भाषा है। कथा कही तब तेहि अभिमानी, कुंभकर्ण के पूछने पर अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सारी कहानी बता दी। जेही प्रकार सीता हरि आनी, कि उसने किस प्रकार सीता का हरण किया था और उसके बाद की सारी कहानी उन्होंने कुंभकर्ण को बता दी। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात हे भाई, कपिन हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। महायोद्धा संघारे, उन्होंने महान बड़े बड़े योद्धाओं को भी नाश कर दिया है, को भी मार दिया है। दुर्मुख, अभी कुछ राक्षसों के, कुछ योद्धाओं के नाम हैं जिनका वर्णन यहाँ किया है। दुर्मुख, सुर रिपु होता है देवशत्रु, मनुज आहारी नरांतक, भट्ट महान योद्धा, अतिकाय अकंपन, अपर और महोदर आदि, वीरा अनेक वीर, परे समर मही सब रणधीरा, सब जो बड़े बड़े योद्धा थे वह समर महिष युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। तो रावण ने एक एक करके सब कुंभकर्ण को सारी बात बता दी। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, 10 कंधर रावण के लिए बोला गया है। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखान रोने लगा, कुंभकर्ण बिलखने लगा और रोने लगा। जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण, और बोला कि हे मूर्ख, जगदम्बा आनी, जगदम्बा जो साक्षात जगदम्बा है, सीता के लिए कह रहे हैं, जो साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी जाननी को आनी चुराकर, उसका हरण करके, अब सट हे मूर्ख, चाहत कल्याण, तो उनको चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। अर्थात कुंभकर्ण ने भी रावण के इस कृत्य को गलत ठहराया और बताया कि यह तुमने गलत काम किया है, सीता माता को चुराकर उनका अपहरण करके तुमने घोर अपयश का काम किया है और तुमने बड़ा ही नरक जाने का काम किया है। तो इस तरह से कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया। तो यहाँ दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग है जिसमें श्री राम और लक्ष्मण के भाइयों का आपसी प्रेम दर्शाया है, जो बहुत ही एक विलाप करते श्री राम को दिखाया है। हनुमान जी की भक्ति, भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, और कुंभकर्ण ने जो रावण को सचेत करने के लिए कहा, ये सब चीज़ें बताई हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा मैसेज तुलसीदास जी ने इस घटना के माध्यम से हमें दिया है। आई होप आपको ये प्रसंग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का भी आप लाभ उठा सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।